दोस्तों, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन कभी चूहे और मेढक की दोस्ती की कहानी सुनी है? और ये बाज, ये क्या सबक सिखाने चला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी चूहे और मेंढक की दोस्ती। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेढक रहा करता था। मेढक को एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेढक को दुखी देखकर उससे पूछा, अरे दोस्त, क्या बात है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना दुख सुख बांट सकूं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेढक बहुत खुश हो गया। दोस्ती होते ही दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करने लगे। मेढक जलाशय से बाहर निकलकर तो कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गहरी होती चली गई। चूहा और मेढक अपने मन की बातें अक्सर एक दूसरे को साझा करते थे। एक दिन मेढक के मन में अचानक ख्याल आया कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेढक ने चूहे से कहा, दोस्त, हमारी मित्रता बहुत गहरी हो चुकी है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें पता चल जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? दुष्ट मेढक फटाक से बोला, अगर एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए तो? जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी, हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। भोले भाले चूहे को मेढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए चूहा एकदम राजी हो गया। मेढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेढक ने पानी में छलांग लगा ली। मेढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई थी। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। एक बाज आसमान में उड़ते हुए ये सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा, तो बस दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं नहीं बताने वाली। इसके आगे की कहानी बच्चे सोचेंगे और वही इसका अंत ढूंढेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि अगर यही कहानी वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मज़ेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर बाज ऐसा क्या करता कि मेढक को अपने किए पर पछतावा हो जाता। टीचर्स बच्चों के मज़ेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। ये कॉल मैं कर रही हूँ उत्तराखंड की मंजू जी को और फिर हिमाचल प्रदेश की सुरेखा जी को। उस बाज ने पानी पर तैरते चूहे को अपने पंजों से उठाया होगा और वह ऊपर उड़ गया होगा। रस्सी से बंधे होने के कारण मेंढक भी उसी के साथ ऊपर उठा लिया गया होगा। उसके बाद बाज ने
उस मेंढक को पेड़ के सबसे ऊंचे सिरे पर अपने घोंसले के पास रस्सी से लटका दिया होगा और उसे मारने का ड्रामा किया होगा। चूहे की पूंछ में बंधा हुआ मेंढक भी उसके साथ साथ उड़ता चला गया। मौत को सामने देख मेंढक के होश उड़ गए। वह अपने दोस्त चूहे को आवाज देने लगा, किंतु चूहा तो पहले ही मर चुका था। छत्तीसगढ़ की आशा जी और महेतर जी क्या रोचक जवाब लाए हैं, आइए सुन लेते हैं। बाज मेंढक की सारी बातें तो देख रहा था, सारी करतूतें देख रहा था। वह मेंढक को मजा चखाने के लिए बहुत ऊंचाई में अपनी चोंच में दबाकर ले जाएगा और वो वहां से गिरा देगा। बाज को चूहा मिल गया खाने के लिए। तो दूसरे बच्चे ने कहा, बाज को भोजन के लिए एक के साथ एक फ्री मिल गया होगा, चूहा के साथ मेंढक को भी खा लिया होगा। तीसरे बच्चे ने कहा कि मेंढक बहुत चालाक था, जब बाज ने चूहा को पकड़ा होगा तो मेंढक अपना पैर छुड़ाकर भाग गया होगा। चलिए सुनते हैं यूपी की प्रीति जी और झारखंड के महेंद्र जी की कक्षा के बच्चे क्या मजेदार जवाब देते। तो एक बच्चे ने बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब दिया कि बाज ने मरे हुए चूहे को जब तैरते हुए देखा तो उसने मेंढक को सबक सिखाने के लिए चूहे को पंजे में दबाकर ऊंची उड़ान भरी होगी, क्योंकि चूहे की पूंछ से मेंढक की टांग बंधी थी, इसीलिए मेंढक भी चूहे के साथ पानी से बाहर आ गया। बाज जब झपट्टा मारा होगा तो चूहे की पूंछ टूट गई होगी और चूहे को खा गया होगा, लेकिन रस्सी तो मेंढक के पैर में भी बंधा था। हाँ, आज तक रस्सी उसी के पैर में लटक रही होगी। और ये आखिरी घंटी बजने वाली है हरियाणा सुनीता जी और पवन जी के पास। कि बाज ने जब चूहे को पानी के ऊपर तैरते हुए देखा तो उसने उसे अपना भोजन समझ के उठा के ले गया, लेकिन उसके साथ में चूहे के साथ में धागे से बंधा हुआ मेंढक भी बाज के साथ में ऊपर गया और बाज ने मेंढक को और चूहे को दोनों को खा लिया। हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं तो खुद को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे बच्चों के मजेदार जवाब। अब सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। बाज आसमान में उड़ते हुए ये सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो वो सब मामला समझ गया, तो उसने तुरंत चूहे को मुंह में दबाया और उड़ गया। दुष्ट मेढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वो सोचने लगा आखिर वो आसमान में कैसे उड़ सकता है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया और भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए आखिर कहाँ से आएंगी हर बार नई कहानियाँ? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, और हाँ, ये भी बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। सोच के जवाब दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगी यहीं अपनी बैठक पर।